हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इफ यू गाइस फाइंड इट डिफिकल्ट देन डोंट वरी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, प्लस इसके टाइप्स जो कि इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी प्लस क्रॉस इलास्टिसिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। एंड इजीली रिमेंबर कराने का हमारा हैंड रिटन नोट्स भी एकदम टेक्स्ट बुक से मैच करने वाला आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट, एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगेगा डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए, अपना कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी नथिंग बट चेंज। इलास्टिसिटी मतलब चेंज होता है। तो यहाँ पे डिमांड में डिटर्मिनेंट्स की वजह से कितना चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वही क्या रेफर करता है माय डियर? आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो माय डियर, आपको मीनिंग में देखना है कितना सिंपल उन्होंने दिया है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब आपका क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ, ठीक है, काय की वजह से? वो डिटर्मिनेंट्स की वजह से। तो आगे लिखा है उन्होंने, ठीक है, टू अ परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट्स की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो जो कॉन्सेप्ट कहलाता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। तो ये लिखने के लिए देखो यहाँ पे भी और सिंपल लिखा है उन्होंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे लिखना, इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का एक इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आगे मैं आपके साथ बात करा देता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी, ये क्या कहते हैं? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर और लेस, डिमांड कम ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड। ठीक है, एक अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड क्या होगा माय डियर? राइजेस विथ फॉलिंग प्राइस। डिमांड बढ़ेगा अगर प्राइस कम है, और ये तो आपको लॉ, डिमांड का लॉ परफेक्टली पता है। और डिमांड फॉल्स व्हेन इट इज राइज इन प्राइस, मतलब डिमांड कम हो जाएगा जब क्या है बेटा? प्राइस ज्यादा है। तो ये एक अपोजिट कॉन्सेप्ट डिमांड के केस में आपको देखने मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने मीनिंग में पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। तो ये मतलब जो इलास्टिसिटी का है वो कंपेयर करता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और किसको माय डियर? क्वांटिटी डिमांड को। तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और ये डिटर्मिनेंट्स का एक इंटरलिंक्ड कनेक्शन है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का एक स्टेटमेंट मिलेगा, वो हमने पढ़ा। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसमें सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी यहाँ पे इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है माय डियर डिमांड का। हमने डिटर्मिनेंट्स का भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। जिसको डिटर्मिनेंट नहीं समझ में आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, वो जरूर देखिएगा। तो देखो, अभी डिमांड में चेंज आएगा बट किसकी वजह से? इनकम वाले डिटर्मिनेंट की वजह से। तो इनकम की वजह से, क्योंकि इनकम खुद एक डिटर्मिनेंट है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड किसकी वजह से? ये डिटर्मिनेंट कौन है? इनकम। तो यही स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बराबर, ये जो फॉर्मूला वो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यही चीज, रुको, अभी अगर मैं इसमें लेके जाऊं, क्रॉस का नहीं, प्राइस का बताना है पहले मुझे। ठीक है, किधर है प्राइस? तो सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। प्राइस खुद एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का। तो इतना सिंपल है माय डियर। तो ये दोनों हो जाएगा ना। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हो गया, ठीक है। अभी सेम इसको सिंबॉलिकली कैसा लिखना है, वापस मैं इनकम से ही स्टार्ट करके आपको बता दे रहा हूं। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के लिए उन्होंने वाई यूज किया है, क्यू फॉर क्वांटिटी डिमांड। तो देखो यहाँ पे ये जो
साइन ए रिप्रेजेंट्स चेंज, ये चेंज के लिए उन्होंने यूज किया है। क्यू उन्होंने ओरिजिनल डिमांड के लिए यूज किया है। वाई इन्होंने ओरिजिनल इनकम के लिए यूज किया है। और ये जो चेंज इन क्यू है, दिख रहा है ये साइन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। ये चेंज इन वाई बोले तो चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर या फिर कमोडिटी है, ठीक है, कंज्यूमर है एक्चुअली, तो कंज्यूमर का इनकम होगा, बराबर कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और ये प्रॉपरली प्रेजेंट करना होगा अगर आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट को पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है आपको, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको प्राइस के पास लेके जाता हूँ, क्रॉस को बाद में देखेंगे। देखो अभी ये हमने डिस्कस किया, अभी सिंबॉलिकली सेम ये भी आपको इजीली पी फॉर प्राइस आ जाएगा। देखो ये रिप्रेजेंट चेंज, क्यू रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल डिमांड, ये ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन प्राइस, बराबर। और अगला सेशन अपना माय डियर जाएगा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी याद करने के लिए अपने नोट्स के साथ बहुत सिंपल बन जाता है। अगला हमारा सिनेरियो ये होगा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है आपको, बराबर। अभी क्या बचा सर, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है देखो, ठीक है। So cross elasticity of demand means a ratio of percentage change in quantity demanded of one commodity due to percentage change in the price of other commodity, ठीक है। डिमांड चेंज हुआ एक कमोडिटी का क्योंकि दूसरे कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ, तो यहां पे आपको मिलेगा, देखो देखने, बराबर। और ये कौन से केस में आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कौन से केस में आपको देखने मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब क्या होता है सर, देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, दूसरे कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से इसके डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी दो इंटरलिंक्ड गुड्स की बात करते हैं, पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ गया तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा व्हीकल्स, जो हम गाड़ियां वगैरह खरीदते हैं उसके ऊपर ये इंपैक्ट करेगा, तो ये इंटरलिंक्ड है, समझता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी यही केस होता है, बराबर। तो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। वंस एक बार मैं वापस एक बार बात करता हूं आपके सामने। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। सो क्वांटिटी डिमांड एक कमोडिटी का चेंज होगा, किसकी वजह से, क्योंकि दूसरी कमोडिटी का क्या हो गया, प्राइस चेंज हो गया। पेट्रोल का प्राइस चेंज हो गया, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा व्हीकल्स पे, 4 व्हीलर पर 2 व्हीलर पे, बराबर कि नहीं। अभी सिंबॉलिकली प्रेजेंट करना है तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी मतलब ए कमोडिटी, चेंज प्राइस ऑफ बी बोले तो अदर कमोडिटी, और इसमें रिप्रेजेंट चेंज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बी, ये फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, चेंज इन प्राइस ऑफ बी, खत्म, बराबर। दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमने यहाँ पे टाइप्स भी आपके साथ डिस्कस किए। आई होप दिस वीडियो एंड दिस नोट्स शुड फाइंड यू वेरी इजी। आपने अगर ये नोट्स को अगर आप चाहते हो, हमने ऑल टॉपिक्स एसबी के, ओसीएम के एंड इकोनॉमिक्स में ऐसे हैंड रिटन एंड सिंपल कंटेंट में आपके साथ अवेलेबल करा के दिए हैं। इफ यू वांट इट, डू कनेक्ट। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं नीचे देके रख रहा हूँ, आप वहां से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हम वहां पे आपको डिटेल्स इसके सेंड कर देंगे। डू सब्सक्राइब एंड ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।